सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। 2 महीने हनुमान जी की पूजा करी, मन में संदेह, काम नहीं हुआ तो बोले वो थे ना पतले पतले पंडित जी, वो उनसे पूछते हैं। अब मोनू जी को फोन करके पूछा, बोले गुरुजी काम नहीं हो रहा। अब मोनू जी ने बोल दिया, बोले हनुमान जी से काम नहीं होगा, पूजा करनी है तो देवी माता की पूजा करो, दुर्गा कलऊ चंडी विनायक, देवी माता का ध्यान करो, उससे सब काम सिद्ध होगा। अच्छा पंडित जी, हाँ बोले देवी की पूजा करो, नवरात्रि भी आने वाले हैं, गुप्त नवरात्रा करो। अब महाराज मनीष जी के कन्हैया को छोड़ दिया, आयुष जी के हनुमान जी को भी छोड़ दिया और लग गए कि जय अम्बे गौरी हो मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को, निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। खूब नवरात्रे किए महाराज, गुप्त नवरात्रे पाठ, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो सोचा वो जो पंडित जी बीच में उठ के जा रहे थे, अशोक कुमार जोशी जी जो मेहंदीपुर धाम से आए थे, वो उनसे पता करते हैं जरा। अब वो अंदर गए तो उनसे फोन करके पूछा, अरे जोशी जी नमस्ते। हाँ जी राधे राधे, बोलिए। अरे महाराज कन्हैया का पाठ कर लिया, दुर्गा जी का कर लिया, हनुमान जी का कर लिया, काम नहीं बन रहा। अब जोशी जी ने बोल दिया, बोले नहीं नहीं करना है तो भोलेनाथ की पूजा करो, भोलेनाथ सब काम को सिद्ध करते हैं। तो महाराज कन्हैया भी छोड़ दिए, हनुमान जी भी छोड़ दिए, दुर्गा जी को भी छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं? जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगे धारा, ओम हरे 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 महादेव। कभी कृष्ण भगवान, कभी हनुमान जी, कभी दुर्गा जी, कभी शिव जी, विश्वास नहीं है किसी पे। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति नहीं, विश्वास करो कि तू जाने तेरो काम, एक पर छोड़ दो कि तुझे ही करना पड़ेगा। कि विश्वास एक में हो, निंदा कभी किसी की नहीं हो। आपने पूछा कि भगवान का नाम है अजन्मा, वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया है, तो उसका जन्म कैसे हुआ? देखो वो अजन्मा होकर भी जन्म ले सकता है और जन्म लेकर भी वो अजन्मा है। वो परमात्मा है। और परमात्मा किसे बोलते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर है, जो सब कुछ करके भी कुछ ना करे, सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता और कुछ नहीं करके भी सब कुछ वही कर रहा है। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। देखो हमें कार्य करने के लिए हाथ पैरों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो बिना हाथ पैर के सब काम करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। रामचरितमानस में लिखा है, जो पढ़ते हैं रामचरितमानस उनको मालूम है, लिखा है उसमें क्या क्या लिखा है? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, करे बिनु करहि करम विधि नाना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। कर बोले हाथों के बिना सब कार्यों को वो करता है। वो अजन्मा होकर भी
जन्म ले सकता है और जन्म लेकर भी वो अजन्मा है। सब कुछ ना करके भी वो करता है और जो करके भी कुछ नहीं करता वो ही परमात्मा है। वो समर्थ है और समर्थ को दोष नहीं होता। और देखो भगवान का जन्म नहीं अवतार होता है, अवतार। और भागवत में 24 अवतार भगवान के बताए गए हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत में किया गया है। सनक, वराह, नारद, नर, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव, पृथुजी, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, हंस, हयग्रीव, बुद्ध, कल्कि आदि जो होने वाले अवतार है उनका भी भागवत में लिखा है। कहते हैं भागवत जब लिखी गई जब बुद्ध अवतार नहीं हुआ था, लेकिन भागवत में लिख दिया पहले ही। बोले जब कलयुग थोड़ा निकलेगा बुद्ध भगवान अवतार लेकर के आएंगे। और जब कलयुग का अंत आने वाला होगा तो उड़ीसा के संबलपुर ग्राम में भगवान कल्कि रूप में अवतार लेकर के आएंगे, ऐसा भागवत में लिखा है। 24 अवतारों का वर्णन भागवत में किया गया है। लेकिन 24 अवतारों में 2 अवतार भगवान के बड़े श्रेष्ठ हैं, कृष्ण अवतार और राम अवतार। लिखा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कली संकर्षणोपनिषद में भगवान के महामंत्र का वर्णन किया गया है। कहते हैं ऐसा मंत्र जो हर एक व्यक्ति गा सकता है। अब देखो गायत्री मंत्र का नियम है, शुद्ध अवस्था में गाना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध अवस्था में गायत्री मंत्र का जाप हो, जोर जोर से बोल करके नहीं गाना चाहिए। और मंत्रों के नियम हैं। लेकिन भगवान राम कृष्ण का मंत्र ऐसा है जो आप कैसे भी गाइए। आपने देखा होगा आइस्कॉन मंदिरों में, है ना, वहां गाते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बड़ा आनंद आता है।